हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, अपन बात कर रहे थे समबाहु त्रिभुज की। तो आज बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के पार्ट नंबर 2 की। तो दोस्तों, जो पार्ट नंबर 2 है, जो उसमें मतलब जो पहले पार्ट में जो क्वेश्चन थे उनसे हटकर ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब संभव जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो दोनों पार्टों में समबाहु त्रिभुज से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों, समबाहु त्रिभुज अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप समबाहु त्रिभुज नहीं बोल सकते। ठीक है। और एक बात ये और है कि जो रेलवे एसएससी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम आने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ उनके लिए खास तौर से, बाकी एसएससी वगैरह में तो खास ही खास है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आते आते हैं। ठीक है। पर जो एसएससी जो ग्रुप डी का जो ये अभी एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है, तो वो उनके लिए क्या होगा, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ग्रुप डी का एग्जाम होने से पहले मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, या एनटीपीसी का जो भी एग्जाम है शुरू होने से पहले, कि आपको जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के जो क्वेश्चन है, क्योंकि एनटीपीसी में, क्योंकि मैथ तो जो भी ग्रुप डी की थी वो टोटल मैथ थी, एनटीपीसी में टोटल मैथ है लगभग। ठीक है। तो वो बात वही है, वही उन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होने वाले हैं। अंक चेंज हो जाएंगे, तरीका वही रहेगा। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं पूरे जो क्वेश्चन है अधिकतर क्वेश्चन आपको शॉर्टकट करवाऊंगा। और एक और मैं साइन थीटा और कोस थीटा होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे अपन, शॉर्टकट एकदम उससे ऐसे पढ़ेंगे। साइन थीटा कोस थीटा को मैंने बना भी दिया है, वीडियो बनाया, देख लेना आप एक बार उस पर। ठीक है। जो मेरे चैनल है ट्रिकी मैथ नॉलेज 2.0, जो मेरा चैनल है उस पर आप देख लेना एक बार। ठीक है। और उसमें आगे और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन, मतलब वो पूरा तो नहीं बनाया उसमें ट्रिग्नोमेट्री पर, वो पूरा डाल दूंगा उसको। पर आगे आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन आए हुए हैं जो ग्रुप डी में, तो आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कितने ईजी है। मतलब 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। तो चलते हैं पहले। तो दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है। जब एक ही आधार की बात आती है दोस्तों, तो मेरे को बात बताऊं, अगर ये आधार मान लो, ये आधार है, ठीक है, इस पे अगर मैं बना दूं वर्ग, ठीक है, ये वर्ग मान लो, अब ये वर्ग हो गया। ठीक है। ये इसी आधार को मानते हुए बना दूं क्या, समबाहु त्रिभुज। तो मेरे को बात बताओ, एक भुजा का समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तो जो ये भुजा ए मान लो, ऐसे मान लो ए है, ठीक है, तो ये भी तो ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए ए मतलब कहने का मतलब चार, इसकी भी ए होगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सूत्र रख दो सीधा। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो सूत्र रख दो। वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है। वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, बराबर समबाहु का क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखो, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ देखो ए है ना भुजा, तो ए लगाओगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ए स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे। अब बचा के 4, तो 4 आ जाएंगे इधर, और बच गया इधर क्या, √3। तो कहने का मतलब ये जो है, ये अपना अनुपात आ जाएगा। कहने का मतलब वर्ग के बीच और समबाहु त्रिभुज के अनुपात बीच में अनुपात क्या रहेगा, 4:√3 का अनुपात रहेगा। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वर्ग समबाहु त्रिभुज की परिधि समान है तथा उसका क्षेत्रफल CST है, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। सही का मतलब मैं बता दूं आपको, इसमें क्या होगा, जब परिधियां समान हो तो इनमें क्या होगा, ये मान लो वर्त, ठीक है, ये वर्ग, और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। तो वर्ग जो वर्त है उसका क्षेत्रफल क्या है, πr²। ठीक है। इसका क्या होगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है। इसका क्या होगा, √3/4 इंटू
भुजा स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर भी कर सकते हो, भुजा स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, वो भुजा स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए जो सेम राशियां वो आप काट दो यहाँ पे, तो जो पाई आर स्क्वायर है वो भी भुजा है, ठीक है। यहाँ भुजा मतलब त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ कोई भी अगर अपन वर्त परिधि समान है ना, तो अगर भुजा लेके चलते, मान लो अगर भुजा एक लेके चलते, ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या फिर वही स्क्वायर में आती, ठीक है। तो कहने का मतलब जो समान राशि है वो तो कट जाएगी। अब बचा क्या, 22/7 बच गया, इधर इधर बचा क्या, एक बच गया, क्योंकि कट गया पूरा तो एक बच गया, ठीक है। इधर क्या बचा, √3/4, ठीक है। 22/7 में अपन कुछ भाग देंगे, 7×21, ठीक है, 21 पॉइंट कुछ चला जाएगा। इधर एक पूरा पूरा गया हुआ है, ठीक है। इधर कितना चला जाएगा, तो जब ऑलरेडी √3 है तो √3 का मान क्या होता है, 1.732/4 करेंगे तो ये तो पहले से पॉइंटों में फिर नहीं जाएगा, तो इसमें पॉइंटों में कुछ 9 या कुछ आगे करके कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने के मतलब क्या है, जो सबसे देख उसका क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल C है, ये S है, ये T है, अपने पास आ गया, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जो वर्त का क्षेत्रफल होगा, देखो 3 है, ठीक है, 3 के बाद पॉइंटों में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा किसका क्षेत्रफल, C होगा सबसे बड़ा, कहने का मतलब वर्त का क्षेत्रफल होगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ग का, जो वर्ग S है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल होगा उसके बाद, ठीक है। फिर सबसे छोटा किसका होगा, T का होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन आ जाता है एक वर्त, कहने का मतलब अगर आ जाए एक वर्त और एक वर्ग समान परिधि पर या समान परिधि है, तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। आए हुए हैं क्वेश्चन, एक बात मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन एसएससी या रेलवे में आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं वो ही ले रहा हूँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आए हुए क्वेश्चन है। या फिर पूछ सकता है वर्त और समबाहु त्रिभुज के बारे में, अगर परिधि समान हो तो इनका क्षेत्रफल में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र के जो होगा, जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसके बराबर रख दो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 12, एक समत्रिबाहु यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी समत्रिबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान हो। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेमी है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो 6 सेमी भुजा है तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। एक बात मैं बता दूं आपको, जो शॉर्टकट अगर हल करना है जो क्षेत्रफल वगैरह, तो मैंने जो पार्ट नंबर 1 है वो गलती से क्या है, पार्ट नंबर 1, तो उसमें क्या हुआ है, जो पार्ट 1 ही है वो 2 वीडियो में मतलब हो गया उसको, ठीक है, 2 वीडियो में डालना पड़ा मेरे को, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था, तो इसलिए पार्ट नंबर 1 को ही 2 वीडियो में डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसलिए डालना पड़ा क्योंकि आधा क्वेश्चन तो इसमें आ गया, आधा क्वेश्चन उसमें आ गया दूसरे वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो उसको तो आप देख लेना। बाकी मैं बता रहा था उसकी, तो उसमें क्या हुआ, क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपन माध्यिका से भी निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, किसका, समबाहु त्रिभुज का, माध्यिका का स्क्वायर बटा √3 से भी निकाल सकते हैं, वो देख लेना, आपको आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा अपने पास 36 मतलब 6, ठीक है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 6 × 6, ठीक है, 6 × 6 तो कितना हो जाएगा, 36, यहाँ हो जाएगा 36, भाई गुणा होंगे तो 36, ये कितने बार गया, 9 बार, तो 9√3 क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 13, यदि 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1/2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मैं कल बताया था जो पार्ट नंबर 1 था उसमें बात करा था, अगर जहां बात आती है अगर क्षेत्रफल की, ठीक है, तो क्षेत्रफल किस में होता है, मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, ठीक है। और आप जिसमें भी अगर लंबाई की जो होता है, ठीक है, जो नापते उसमें हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। कहने का मतलब क्या है, क्षेत्रफल में 2 भुजाओं का गुणा होता है, या 2 लंबाइयों को बोलूं तो 2 लंबाइयों का गुणा होता है, ठीक है। अगर बात करूं किसी प्रॉपर भुजा की, अगर बात करूं किसी परिधि की, ठीक है, अगर बात करूं किसी त्रिज्या की, ठीक है, अगर बात करूं किसी एक लंबाई की, तो लंबाई हो चाहे एक ऊंचाई हो, अगर बात करूं तो वो हमेशा आएगी मीटर में, ठीक है, ठीक है, मीटर में, क्योंकि एक भुजा है तो मीटर में आएगी, 2 भुजा होती है तो भुजाओं का मीटर स्क्वायर हो जाता है।
और आयतन की बात करूं हमेशा, तो आयतन आता है हमेशा मीटर क्यूब में। अब ये बताने का मेरा जो है मकसद वो यही है कि जैसे अपन साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में जो इकाइयां होती है, या जैसे मान लो जैसे त्वरण है, अभी त्वरण का जो मतलब ग्रुप डी में इतना पूछा गया है, जो पिछली बार को जो 18-19 से ये 20 18-19 में लगे थे जो एग्जाम, त्वरण को इतना पूछा गया है कि त्वरण की इकाई क्या होती है, ठीक है, मतलब त्वरण की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा त्वरण की इकाई होती क्या है, तो आप तुरंत कर दोगे। अब देखो त्वरण की इकाई क्या होती है, त्वरण की इकाई होती है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ये होती है। अब इसको एक बात, भी गणित की ही चीज हो गई वैसे देखा जाए तो, अगर इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, अगर मल्टीपल करेंगे, इनटू में करेंगे, गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होगा, मीटर सेकंड माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो एक चैनल मेरा उसका साइंस का भी बनाऊंगा मैं, उस पर जो आए हुए हैं साइंस में आपको ऐसे तरीके से पढ़ा दूंगा कि उसके बाद आपके कुछ भी जाने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा जो वो बाद में, और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या है जो साइंस का जो चैनल के बारे में, तो मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा, उसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ये है, तो इसको जो त्वरण वगैरह जो मात्रक वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा टोटल। तो यहाँ तो अपन गणित पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो ही यहाँ बताने का मतलब ये है कि आयतन हमेशा, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर किसी ऐसे मान लो घनाभ का आयतन पूछ ले, तो घनाभ का आयतन पूछ ले, आपको दे रखा हो कितना भी दे रखा हो, जैसे 25 मीटर स्क्वायर दे रखा हो, 25 मीटर दे रखा हो, अगर आ जाए, ऐसे भी आए हुए हैं, ऐसे भी आए हुए हैं, अगर आपको पता हो। तुरंत मान लो अगर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे लागू होता है, अगर आपको पता हो लोको पायलट लगा था, उसमें त्वरण से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। तो त्वरण में जो ऑप्शन थे, अगर जो आदमी समझता था उसको सवाल निकालने की जरूरत नहीं थी, कई क्वेश्चनों में उसको पता था त्वरण का मात्रक ये होता है, जो मात्रक सही लगा रखा था जिस ऑप्शन में, मात्रक के साथ संख्या आंसर सही था, वही आंसर सही था, और में गलत थे, मीटर सेकंड क्यूब, मीटर सेकंड और का अलग सलग लगा रखे थे, जिनमें ये या फिर ये दोनों में से जो भी था वो एक था, बस एक में जो मात्रक था वो सही लगा रखा था, तो वो बिना देखे यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, सही हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें बात करें तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो, तो क्षेत्रफल देखो भुजाओं का अनुपात हो, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये अपना अनुपात हो जाएगा क्षेत्रफलों के बीच। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो देखिए किसी संभव त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेमी, √2 √3 सेमी और 5 √3 सेमी है। इस त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ देखिए जो पहला पार्ट है उसमें भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, तो मैं आपको एक बार उसमें बता देता हूँ क्या है। देखिए वो क्या है, कोई ये संभव त्रिभुज है, ठीक है, भुजाएं छोटी बड़ी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप मान के चलो संभव त्रिभुज है। तो संभव त्रिभुज में होता क्या है, जो तीनों भुजाएं वो बराबर होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट है संभव त्रिभुज के, एक बिंदु है अंदर, ठीक है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो यहाँ लोगे तो ये देखो ये हो जाएगा कि ये जो भुजाएं होगी इनका जो मान है ये दे रखा है, ठीक है। अब इनको छोड़ो, आप त्रिभुज की बात में यहाँ छोड़ो, बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां, तो लंबिक दूरियां हैं, तो यहाँ देखिए √3 प्लस, अपन क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं, ठीक है, √3 प्लस जो मैंने पहले वीडियो में बताया पहले पार्ट में, √2 √3 प्लस 5 √3, ये जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं इसको बोलूं तो ऊंचाई भी बोल सकता हूं या इसको माध्यिका भी बोल सकता हूं। समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो ही माध्यिका होती है, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने डिटेल से समझाया और बता रहा हूँ, जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज में वो ही माध्यिका होती है, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए, अगर किसी बिंदु से तीनों लंबिक भुजाओं या भुजाओं की लंबाई दे रखी, तो उनको क्या करते हैं, सीधा सा जोड़ दो, कुछ नहीं करना, वो ऊंचाई और माध्यिका का काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कितना हो जाएगा, 60 √3 और 1 रूट, देखो हमेशा अगर कोई भी संख्या होती है उसको लिखते नहीं, क्यों, इसको 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 8 √3 यहाँ पे
हो जाएगा। ठीक है, 8√3 क्या हो गई, ऊंचाई मान लो चाहे माध्यिका मान लो। अब पूछा क्या है, परिमाप। तो देखो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि परिमाप देखो, जब ये ऊंचाई है ये 8√3 है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, समबाहु त्रिभुज होता है वो कितना, कहने का मतलब कौन कौन होते हैं वो समान होते हैं। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये अगर पूरा बात करूँ ये भी 60 का होगा। जब मैं अगर माध्यिका या ऊंचाई इसके बीच में खरीदता हूँ, मतलब लाइन खींचता हूँ ये माध्यिका की, तो ये 30-30 में डिवाइड हो जाता है। 30 में ये, 30 में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज की बात करूंगा। यहाँ देखो हाइट एंड डिस्टेंस लगा सकते हैं। जो हाइट एंड ऊंचाई दूरी का टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मेरे चैनल पर देख लेना आप। इतने शानदार तरीके से पढ़ा है, आपको मतलब मेरे हिसाब से कहीं पढ़ाने को नहीं मिलेगा। ना ही कोई इसमें ऊंचाई दूरी साइन थीटा कोष्टक कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, बाकी गणित को चाहिए प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हुआ, जब 60 के सामने कितना है, 60 के सामने की भुजा है जो है, ठीक है, तो वो 8√3 है। तो 30 के सामने की भुजा क्या होगी, 60 से छोटी होगी। 60 के सामने वाली भुजा से छोटी होगी। 30 के कितनी छोटी होगी कि इसमें क्या करते हैं, √3 का भाग लगता है हमेशा। ठीक है, 30, 60, 90 वाले कोणों की बात करें तो 60 से अगर 30 का कोण निकालते हैं तो कोई भी संख्या हो उसमें √3 का भाग देते हैं। अगर 30 वाली इस संख्या का अगर आपने को पता होता और 60 वाली संख्या का मान निकालते तो √3 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर छोटी कोण से बड़े कोण वाली भुजा निकालेंगे तो √3 का गुणा, और जो बड़ा कोण है बड़ा कोण से छोटे कोण वाली सामने की भुजा निकालेंगे तो √3 का भाग। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया, ये √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, बच गया क्या, 8। होता क्या है, जो 90 डिग्री और 30 के बीच में संबंध क्या होता है, 2 गुना। 30 पे जो मान होता है वो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, दुगुनी होती है। तो कितनी, 8 का दुगुना कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 हो गया। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, एक भुजा 16 की, तो 16 एवं 16, 16 32, 16 3 48। तो टोटल परिमाप क्या हो जाएगा, 48 आपका परिमाप हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होगा, सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं की लंबों की दूरियां 5, 10, 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, वही क्वेश्चन है वो का, कोई भी पॉइंट दे रखा है। ठीक है, कहीं भी पॉइंट से कुछ भी लंबा, मतलब जो ये क्या छोटा बड़ा हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ से ये खींच लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दे रखा 5, 10, 15 दे रखा है। ठीक है, अपने को उससे मतलब नहीं, लंबो यहाँ नापने नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ सीधा सा देखेंगे 5, 10, 15 त्रिभुज के भीतर अगर कोई भी एक बिंदु है, किसी बिंदु से त्रिभुज की लंबों की दूरी है। ठीक है, तो 5, 10, 15 दे रखा है, तो इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 30। तो माध्यिका हो या ऊंचाई हो, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि माध्यिका ही ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज की बात करूं, आप सब में मत लगा देना। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका ही ऊंचाई का काम करती है और ऊंचाई ही माध्यिका का काम करती है। 30 हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पूछा गया त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √243 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्षेत्रफल यहाँ जो दिया है, ये क्षेत्रफल दिया है, तो कुछ नहीं, क्षेत्रफल के बराबर आप इसको रख दो, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 243/4। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको इतना सा तो पता होगा, जो बराबर में अगर दोनों तरफ अंश और हर में संख्याएं हों, बराबर के दोनों तरफ अंश हर में संख्याएं हों, तो अंश की जो संख्या होती है वो अंश वाली से कटती है, हर वाली है जो हर वाली से कटती है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो इधर √3 और इधर 4 होता, मान लो इसको जोड़ना मत, मैं बता रहा हूँ, और इधर 4 होता, ठीक है, ओनली 4 होता बराबर में, तो फिर क्या होता है, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या इससे गुणा होगी और इससे कटेगी। ठीक है, अब वो कैसे होगी, देखो यहाँ पे अगर मान लो 4 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 4 के नीचे अपन बटा में 1 लगा सकते हैं। तो मैंने बोला अब देखो अंश और हर में मतलब बराबर के दोनों तरफ देखो
अंश और हर में दोनों में संख्या हो गई, ठीक है। इधर हो गया 3/4, इधर हो गया 4/1। तो ठीक है, तो अंश की संख्याएं, हर की संख्याएं वो हर से कटेगी, अंश की संख्या अंश से कटेगी। तो देखियो यहाँ 4 से 1 कटेगा नहीं, ठीक है। √3 से, यहाँ से देखो √3 से √4 कटेगा नहीं। तो फिर इसमें क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। अगर नहीं कटती है तो वज्र गुणा करते हैं, वो ही यहाँ पे लागू होगा। नहीं कटती है तो वज्र गुणा, और कटती है तो अंश वाली संख्या अंश से कट जाती है, हर वाली संख्या हर से कट जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, और √3 से इसका भाग देके देख लो। √3 में 243 रूट है, उसमें भाग देके देख लो। तो भाग देंगे √3 का तो कितने बार जाएगा, 8, और एक बार तो वो चला जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, रूट की संख्या को अगर मान लो यहाँ पे √3 होता और यहाँ पे √4 होता, ठीक है, तो मैं इसे गुणा करके 4×3 12 रूट लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ √3 होता, यहाँ भी √3 होता, √3, ठीक है, तो यहाँ था 3×3 9, ठीक है, 3×3 9, और 9 एक वर्ग संख्या है, तो इसका वर्ग हो जाएगा जो 3 है, केवल 3 बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। और रूट की संख्या का रूट में देखो, अब यहाँ देखो जो √3 है, यहाँ √243 है, तो रूट की संख्या का रूट की संख्या में भाग देते हैं तो रूट से रूट कट जाता है, केवल संख्या ही बचती है, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे तो 81 बार चला गया, इधर क्या बचा, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर को इधर भुजा प्राप्त करनी है अपने को, तो यहाँ क्या करेंगे, भुजा, और जो इधर स्क्वायर है तो ये इधर आने के बाद क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास भुजा क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ परिमाप देखो, पूछा तो भुजा ही है, तो एक बार और मैं बताता हूँ। अगर यहाँ परिमाप की बात करें, ठीक है, परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना हो जाएगा, जब त्रिभुज की एक भुजा कितनी है, 9, ये भी 9, तो ये 9, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 18 9 27, ठीक है। परिमाप कितना हो जाएगा, 27, भुजा आ जाएगी। अगर क्षेत्रफल की बात करूं मैं, अगर भुजा अपने पास क्या है, 9 है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 9। तो यहाँ अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 नाम 81, तो यहाँ आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 81 √3/4, ठीक है। और आप निकालोगे तो आगे पॉइंटों में चला जाएगा, पर बाकी क्षेत्रफल नॉर्मल संभव त्रिभुज में पॉइंटों में कम ही निकाला जाता है। तो अपने पास ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और बात करूं मैं माध्यिका की, यहाँ इसी क्वेश्चन में माध्यिका की बात करूं तो देखो ये 9 9 है, तो इसको क्या करो, इसको माध्यिका के रूप में मान लो। अब ये तो पता नहीं कि माध्यिका कितनी है, पर ये तो पता है ना, देखो यहाँ पे